हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि स्टेटमेंट में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। सी लेवल मतलब समुद्र के किनारे मान लो एक लाइट हाउस लगा हुआ है। आपने देखा होगा फिल्म वगैरह में या सीरियल्स वगैरह में आते हैं, समुद्र के किनारे एक बड़ा सा टावर होता है, उसके ऊपर एक बड़ी सी लाइट लगी हुई होती है जो हमारे शिप्स को क्या करता है, एक रास्ता दिखाने में हेल्प करता है। तो भाई क्या गए हैं वहां पे, हम उस टावर के ऊपर चले गए, वहां से हमने दो शिप्स को अपनी तरफ आते हुए देखा। अब ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो हमारा एक्चुअल बात है क्या बनेगा, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हमारा 30 डिग्री दिखा हमें, दूसरे शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें 45 डिग्री दिखा। आगे क्या पूछा है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। यहां पे क्या कहा है कि अगर दोनों शिप एक दूसरे के सीध में हो, मतलब एग्जैक्टली एक के पीछे एक हो, तो हमें बताना है उन दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आ गया। अब इसका डायग्राम देख लो बच्चों क्या है। ये हमारा क्या हो गया कि लाइट हाउस हो गया जिसकी हाइट क्या है 75 मीटर। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है तो ऊपर से नीचे हम शिप को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। अब बात आती है कि नजदीक वाले शिप पे हम कितना एंगल बनाएं और दूर वाले शिप पे हम कितना एंगल बनाएं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो या एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो, सेम रोल प्ले करता है। ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, कोई नहीं बताता इन बेसिक से पॉइंटों को। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी वीडियो बेशक एक क्वेश्चन की 10 मिनट की बन जाए, बट क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको एक एक बात पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन में हुआ क्या है। अब यहां पे देखो हम खड़े हैं ऊपर टीवी इसके टावर के ऊपर, जो भी शिप हमारा नजदीक होगा, नियर होगा, हमेशा उसका एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, जो नजदीक होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन उसका ज्यादा होगा, जो जितना दूर होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन उतना ही कम होगा। यह चीज ध्यान रखनी है आपको। तो देखो भाई, एक शिप ये था, एक शिप ये है, नजदीक ये है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बना 45 डिग्री। बोला था ना, जो नजदीक होगा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा और जो दूर है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कम, तो इसका 45 डिग्री, इसका 30 डिग्री हो गया। क्लियर बात है इतनी। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करेंगे। इस लाइन के साथ ध्यान से देखो, इस लाइन के साथ कितने डिग्री बना है 45 डिग्री, तो ये एंगल क्या होगा मेरा 45 डिग्री होगा। रीजन आप बताना, यहां पे क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे हमारे अल्टरनेट एंगल से। ये 30 डिग्री है तो इस लाइन के साथ ये कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा। मुझे BC की वैल्यू निकाल के देनी है कि BC की वैल्यू क्या होगी। समझ में आ गई या नहीं आ गई बात, क्लियर है। अब चलते हैं भाई, सबसे पहले हम कौन सी ट्रायंगल यूज करें, ACD, ये वाली ट्रायंगल ADC, इसमें ये वैल्यू दे रखी है, CD की वैल्यू फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD, परपेंडिकुलर पता है बेस हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो tan थीटा हम यूज करेंगे यहां पे, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन टेंजेंट थीटा होता है बच्चों। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD अपॉन में DC। थीटा कितना है 45 डिग्री, तो यहां पे लिखेंगे tan 45 इक्वल टू AD की वैल्यू क्या है 75 अपॉन में DC। तो यहां पे tan 45 1 होता है, 1 इक्वल टू 75 अपॉन में DC, और DC की वैल्यू क्या आ गई हमारी 75 मीटर आ गई। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। तो ये DC या CD जो है वो 75 मीटर आ गया मेरे पास। क्लियर बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम कौन सी ट्रायंगल लेके चलेंगे, बड़ी वाली ट्रायंगल, कौन सी ABD। तो लिखेंगे क्या है, इन ट्रायंगल ABD। ABD ट्रायंगल के अंदर क्या होगा भाई, ये पता है हमें कितना है 75, ये कितना है हमारा BC प्लस CD, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा BC प्लस 75। होगा या नहीं होगा। तो यहां पे भी क्या यूज कर लेंगे हम tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा AD अपॉन में BD। तो थीटा कितना होगा भाई, अब यहां पे 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल टू AD की वैल्यू क्या है 75 और BD किसके इक्वल है भाई BC प्लस 75।
हमें बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो निकाल लेते हैं यहां से। tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन में बीसी प्लस 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, बीसी प्लस 75 इक्वल टू √3 की 75 से मल्टीप्लाई 75√3। तो यहां से बीसी इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 75√3 माइनस में 75, कॉमन क्या आ गया 75। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बीसी इक्वल टू 75 कॉमन इंटू में √3 माइनस 1। ये क्या आ गई मेरी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। बस यही तो निकालना था, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर आ जाएगा। क्लियर बात, क्वेश्चन समझ में आ गया, माइंड में सेट हो गया होगा क्वेश्चन। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम लगती है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, हेल्प करूंगा आपकी। कोई स्पेशल वीडियो कहेंगे मैं उस टॉपिक पे भी दोबारा से वीडियो बना दूंगा, बट आपके फुल मार्क्स आने चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अकेले मार्क्स लेके आने हमारे बस की बात नहीं है कि हमें बस मार्क्स ही मार्क्स चाहिए, मार्क्स के पीछे भागेंगे। अरे यार 3 इडियट वाली बात है, कंसेप्ट समझो, नंबर तो झक मार के पीछे आएंगे। भाई जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे नंबर तो अपने आप ही आएंगे, नंबर लाने की जरूरत नहीं होती, कंसेप्ट सीखने की बात जरूरत होती है, ट्रिक सीखने की जरूरत होती है कि हमें चीजें आती हैं तो नंबर तो अपने आप आ जाएंगे। नंबरों के पीछे भागोगे तो कंसेप्ट नहीं आएंगे, ये चीज ध्यान देना आप। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।